अबाउट सेक्शन 274 रिकॉर्ड इन समन केसेस एंड इंक्वायरीज। अब इसमें यह बताया जाएगा कि समन केसेस और इंक्वायरीज का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं कोर्ट में। देन इन ऑल समन केसेस ट्राइड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, in all inquiries under sections 145 to 148 and in all proceedings under section 446 otherwise than in course of the trial। इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी समन केसेस हैं जो मजिस्ट्रेट के समक्ष में ट्रायल में गए हैं और जितनी भी इंक्वायरीज जो सेक्शन 145 से लेके 148 तक करी गई है और जितनी भी प्रोसीडिंग्स जो सेक्शन 446 में करी गई है अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ ट्रायल, जिसमें कोर्स ऑफ ट्रायल को छोड़ के जो भी प्रोसीडिंग सेक्शन 446 में करी गई है वो द मजिस्ट्रेट शैल एज द एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस प्रोसीड्स मेक मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। मतलब जो मजिस्ट्रेट होगा वो हर एविडेंस का एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है। अब एग्जामिनेशन करने के बाद में वो सभी एविडेंस का मेमोरेंडम बनाएगा कोर्ट की लैंग्वेज में। अब कहने का मतलब ये है कि कोर्ट का नियम होता है कि कोर्ट में जो भी बात आएगी, जो भी इंक्वायरी आएगी, जो भी एविडेंस आएगा, कुछ भी होगा तो उसकी लैंग्वेज एक फिक्स लैंग्वेज होगी कोर्ट की, जो अपनी वो लॉफुल भाषा में, एक लॉफुल लैंग्वेज में, एक पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक मैनर में वो उसको रिकॉर्ड में लिखते हैं। तो मजिस्ट्रेट क्या काम करेगा, मजिस्ट्रेट उस चीज़ का मेमोरेंडम बनाएगा। मेमोरेंडम का बेसिकली मतलब होता है कि वो जितने भी एविडेंस, एग्जामिनेशन, विटनेस प्रोसीड होंगे तो उसका एक सार बना देगा। हिंदी में बोलेंगे अपन उसको सार, मीन जो भी केस में हुआ है, जो भी केस में बयान आए हैं, विटनेस आए हैं, उनकी एक समरी बना देगा वो। ओके, अब अपन आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज अनेबल टू मेक सच मेमोरेंडम हिमसेल्फ he shall after recording the reason of his inability cause and such memorandum be in writing or from his dictation in open court। मीन कि किसी भी कारणवश कुछ भी अगर हुआ जब मैजिस्ट्रेट खुद से वो मेमोरेंडम नहीं लिख पाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वो उस मेमोरेंडम ना बनाने का एक वैलिड रीज़न बताएगा कोर्ट में कि वो किस कारण से वो मेमोरेंडम खुद से नहीं बना पाया है, और उसके बाद में उस मेमोरेंडम को किसी और से लिखवा के या फिर कोई भी कोर्ट की भाषा में कैसे भी वो उसको, उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी वो कि वो उसको कैसे लिखवाए। अगर वो खुद नहीं लिख पाए तो उसको लिखवाए, जो भी करे। उसके बाद में उस मेमोरेंडम को वो ओपन कोर्ट में खुद डिक्टेट करेगा, खुद बोल के डिक्टेट करेगा। अब उसका दूसरा सब क्लॉज, सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय मैजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ, सिंपल, जो भी वो मेमोरेंडम बनाएगा उसके बाद में उस मेमोरेंडम को वो मजिस्ट्रेट खुद से साइन करेगा और उसको वो अपने रिकॉर्ड के पार्ट में, कोर्ट के रिकॉर्ड के पार्ट में ऐड करेगा। जो कोर्ट का खुद का रिकॉर्ड होता है, उस केस का पूरा रिकॉर्ड होगा, उसमें मेमोरेंडम को वो ऐड करेगा और उस मेमोरेंडम में मजिस्ट्रेट के बाकायदा साइन होने चाहिए। और उससे पहले याद रखना, वो उसको अगर नहीं लिख पाए, खुद से नहीं बना पाए, तो वो उसको ओपन कोर्ट में खुद डिक्टेट करेगा, खुद बोल के सुनाएगा सबको। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो सेक्शन 275 में अपन बात करेंगे जो वारंट केसेस हैं उनका रिकॉर्ड कैसे होगा। मीन इसके जस्ट पहले वाले सेक्शन के दूसरे क्लॉज में अपन ने पढ़ा था कि जो मेमोरेंडम बनेगा उसमें मजिस्ट्रेट के साइन होंगे और वो एक रिकॉर्ड के पार्ट में दर्ज हो जाएगा, कोर्ट के रिकॉर्ड के पार्ट में वो दर्ज होगा। ओके, तो वैसे ही वारंट केसेस में उसका रिकॉर्ड कैसे बनेगा, वारंट केसेस के लिए रिकॉर्ड कैसे बनेंगे, तो उसकी बात करी गई है इस सेक्शन में, सेक्शन 275 में। ओके, देन पढ़ते हैं अपन इसको एक बार। इन ऑल वारंट केसेस ट्राइड बिफोर अ मजिस्ट्रेट द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसेस taken down in writing either by the magistrate himself or by his dictation in open court or where he is unable to do so owing to the physical or other incapacity। ओके, अब जितने भी वारंट केसेस होंगे जो मजिस्ट्रेट के समक्ष आएंगे, जितने भी वारंट केसेस जो मजिस्ट्रेट के समक्ष आएंगे, तो उन सभी वारंट केसेस में जो जो विटनेस अपने एविडेंस जितने भी शो करेगा, तो उन हर एक विटनेस का तो उन हर एक एविडेंस जो भी विटनेस शो करेगा तो उनका मजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन करेगा, उसका एग्जामिनेशन प्रोसेस करेगा आगे। ओके,
देन और जितने भी एग्जामिनेशन वो आगे प्रोसीड करेगा उसको वो सभी को उन सभी को वो राइटिंग में लिखेगा। ओके, राइटिंग का मतलब वही मेमोरेंडम बनाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि एविडेंस जितने भी आएंगे विटनेस के द्वारा तो उनका वो मेमोरेंडम बनाएगा, उनको लिखेगा ढंग से। और अगर वो नहीं कर पाए इसी कारणवश, जो अपने पहले पिछले वाले सेक्शन में बात करी ही थी, जो अगर वो नहीं कर पाए तो उसको कोर्ट में डिक्टेट करेगा। और इसके बाद की लाइन की यही कह रही है, और ही इज़ अनेबल टू डू सो ओविंग टू अ फिजिकल और अदर इनकैपेसिटी। मीन कि अगर वो नहीं कर पाए खुद से ये चीज़, तो उसकी डायरेक्शन में या फिर उसकी किसी उसकी तो उसकी डायरेक्शन में, अंडर हिज डायरेक्शन या फिर उसकी सुप्रीडेंस में, उसका कोई भी एक कोर्ट में उसका ऑफिसर अपॉइंट करा गया होगा खुद से। मेन जहाँ पे वो अगर खुद से नहीं कर पाए फिजिकल और या फिर कोई भी इनकैपेसिटी के कारणवश चलते हुए, किसी भी कारणवश चलते हुए अगर वो खुद से नहीं कर पाए ये काम, तो वो अपनी डायरेक्शंस में, अपनी खुद की सुप्रीडेंस में कोई भी लॉ का कोर्ट में कोई भी लॉ ऑफिसर खुद से वो अपॉइंट करेगा और उससे वो ये काम करवाएगा और उसके बिहाफ में ही करवाएगा। ठीक, ओके। अब इसका प्रोविजो भी पढ़ लेते हैं। Provided that evidence of a witness under this subsection may also be recorded by audio, video, electronic means in the presence of the advocate of the person accused of the offense। इस प्रोविजो का मतलब बेसिकली ये हुआ कि जो ऑफेंस हुआ है उसका जो अक्यूज पर्सन है उसकी एडवोकेट की प्रेजेंट में, उसकी एडवोकेट की प्रेजेंस में अपन विटनेस के एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो वीडियो मीन्स से। ऑडियो वीडियो मीन्स बेसिकली हो गया वीडियो कॉल पे, मतलब उसकी वीडियो बना सकते हैं अपन, इसका बेसिकली मीन ये हुआ है। ओके, नाउ सेकंड क्लॉज, where the magistrate causes the evidence to be taken down, he shall record a certificate that the evidence could not be taken down by himself for the reasons referred to in subsection first। ओके, इसका बेसिकली मीन है कि अगर एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है मजिस्ट्रेट किसी भी कारणवश से, जो अपन ने पहले यहाँ इस जगह पे फिजिकल और अदर इन कैपेसिटी जो यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है, अगर इन कारणों से इन कारण की वजहों से अगर वो मजिस्ट्रेट एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा, वो उस चीज़ की एक सर्टिफिकेट देगा। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि वो लिखित में देगा कि हाँ मैं इन इन कारणों की वजह से मैं ये एविडेंस इस दिनांक को इस जगह पे मैं नहीं लिख पाया, मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, तो वो इस चीज़ का एक सर्टिफिकेट देगा। ओके, तो इसका अगला क्लॉज है, सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरी बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव बाय द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिप्शन टेक डाउन और कॉज टू बी टेकन डाउन एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एविडेंस आ रहा है, कोई भी विटनेस आ रहा है, तो मजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करेगा तो वो नैरेटिव फॉर्म में लिख सकता है। हाँ, तो नैरेटिव फॉर्म का मतलब ये हो गया कि वो उसे कहानी के रूप में लिख रहा है, जैसे वो वहाँ पे बोल रहा है और वहाँ पे वो लिख रहा है कि वो जैसे कोई विटनेस आया, उसने बोला कि सर मैंने उस तारीख को उस जगह पे ये सब देखा कि राम ने शाम को चक्कू मारा। अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि राम ने शाम को चक्कू मारा, फिर वो फॉर्चूनर गाड़ी लेके वहाँ से भाग गया, उस गाड़ी के नंबर ये थे, ऐसे करके उसने पूरी डिटेल्स दे दी, तो एक तरीके से ये कहानी हो गई ना। तो एक कहानी हो गई, तो उस चीज़ को एक नैरेटिव फॉर्म में वो लिख लेगा बिल्कुल, कि हाँ कि ये इस दिनांक को ऐसे हुआ, फिर वो वहाँ गया, फिर वो फॉर्चूनर लेके भागा, उससे पहले उसने चक्कू मारा, तो ऐसे पूरा लिख के वो लिख लेगा। और अगर मतलब ऐसे नहीं हो पाए तो इसके अलावा एक और भी एक तरीका है एविडेंस रिकॉर्ड करने का, वो है कि क्वेश्चन एंड आंसर। ये भी मजिस्ट्रेट के पास में एक तरीका है कि मतलब अगर ये नैरेटिव फॉर्म में नहीं लिखना चाहे तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख सकता है। इसका मतलब इसके भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई गवाही देने आया तो मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि बताओ उस दिन आपने उसको क्या क्या देखा, वो क्वेश्चन वो मजिस्ट्रेट खुद लिख लेगा कि मैंने इसको ये पूछा है कि अपने उस दिन उसने क्या क्या देखा, तो वो बताएगा कि सर मैंने इसको शाम ने राम को चक्कू मारा। फिर वो बोलेगा कि आपने किस तारीख को देखा, वो बोलेगा मैंने इस तारीख को देखा। फिर बोलेगा उसने कितने बजे देखा, तो वो बताएगा इतने इतने बजे देखा। तो ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में भी वो लिख सकता है और या फिर नैरेटिव फॉर्म में भी लिख सकता है, तो वो दोनों मोड्स मजिस्ट्रेट के पास होते हैं। ओके, नाउ अगला क्लॉज, द एविडेंस बी टेकन डाउन शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड द शैल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ओके, वही सेम बात है, जो भी एविडेंस मजिस्ट्रेट ने लिखा है, जो भी एविडेंस उसके पूरी प्रोसेसिंग के द्वारा कलेक्ट करे हैं, तो वो उसमें उसके साइन होंगे, सिंपल सी बात है, और वो भी एक रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा कोर्ट के। ओके, सिंपल सा ही।
If you like the video, then do share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you.